मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मोदी केयर की फ़र्स्ट मीटिंग में गई थी फेस के ब्लेमिशेस को ठीक करने के लिए, पर नहीं पता था वहाँ और क्या सुनने को मिलेगा। फ्रेंड्स, पता चला एक अपॉर्चुनिटी, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। एक रीज़न था क्योंकि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना था अपने जॉब के साथ, कैसे मुझे इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं, तो मुझे किसी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, वहाँ जाकर जब समझ में आया कि 19 ईयर्स की गर्ल, इतनी सिंपल सी लड़की इतना अच्छा बोल रही है, तो वाई नॉट बी। बस फ्रेंड्स, मैंने खुद को रजिस्टर करवाया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो तो आपको वीकली ट्रेनिंग में आना होगा। फ्रेंड्स, 1.5 साल का बच्चा, नहीं समझ में आ रहा था, बट उसको लेकर मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। वहाँ देखा डिफरेंट प्रोफेशन के लोग वहाँ पर ट्रेनिंग को लेते हुए अर्निंग भी कर रहे हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझसे पूछा गया सपना क्या है। कभी नहीं सोचा था कि सपने पूरे भी किए जा सकते हैं, पर कुछ समझ नहीं आया था। सिर्फ इतना समझ में आया था कि क्योंकि बताना था तो एक ही चीज़ मुंह से निकली थी कि अपनी 10th एनिवर्सरी किसी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करनी है। ट्रेनिंग में जाते जाते मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया और एक्साइटमेंट के साथ मैं ट्रेनिंग को लेना शुरू किया। पर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, प्यार छलकता है तो बाहर भी निकलता है। मैंने उस एक्साइटमेंट को लोगों से शेयर करना शुरू किया और शेयर करते करते बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ देना शुरू किया। बट अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो फ्रेंड्स, चैलेंजेस भी आने लगे। जॉब के बाद दोनों बच्चों को संभालना, फैमिली को मैनेज करना और साथ में बिज़नेस को मैनेज करना, समझ में नहीं आ रहा था कि सबको कैसे एक साथ लेकर चलूं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्टिव मिले, कभी रोक टोक नहीं की, पर साथ भी नहीं दिया। गीतांजलि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता था कि ये फालतू का काम है, ये वो लोग करते हैं जो अपना टाइम पास करते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं होता। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इसे इतना सीरियसली लूँगा और दिल से मैं इसे ऐसे फुल टाइम कैरियर करूँगा। इन ट्रेनिंग से मुझे इतना बेनिफिट मिला कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से मेरे इंटरव्यूज़ क्लियर हुए, बेटर प्लेसमेंट हुई और सैलरी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। इन द मीन टाइम 10 महीने हो गए थे मुझे ट्रेनिंग्स लेते लेते, तो मुझे पता चला कि मेरी अपलाइन हांगकांग जा रही है। समझ नहीं आया वो कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड्स समझना शुरू किया बिज़नेस को। मोदी की ट्रेनिंग में जाते जाते 10-11 महीने हो चुके थे। ट्रिप्स, छोटे चेक्स भी आने शुरू हुए, कभी 100, कभी 200, कभी 500, पर कभी ये नहीं सोचा था बिज़नेस भी करूँगी। इन द मीन टाइम अनाउंसमेंट हुई कि मेरी अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था उनको हांगकांग का ट्रिप मिला। ये देखकर मुझे एक्साइटमेंट हुई कि ऐसा क्या स्पेशल किया उन्होंने। तो मैंने बिज़नेस को सीरियसली समझना शुरू किया। मैंने बिज़नेस प्लान को स्टडी किया और लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। उसका रिज़ल्ट 1 साल के बाद मिला, जब हमें पता चला कि हम भी फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर्स हैं। इतनी खुशी हुई वो जानकर, और उसके बाद से अपलाइंस और मोदी केयर के ऊपर मेरा विश्वास और गहरा हो गया। हाँ भाई हाँ, उसके बाद मैंने गीतांजलि जी के काम को सीरियसली लेना शुरू कर। वो दिन भी आ गया जब हम सिंगापुर स्टार क्रूज़ में थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो दिन 14 अप्रैल 2010 मैं कभी नहीं भूल सकती फ्रेंड्स। गाला डिनर, मिस्टर के मोदी सर, 125 सक्सेसफुल लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट हुई। एक कपल, आज जिसकी एनिवर्सरी, एक ब्यूटीफुल कपल। हमें लगा शायद किसी और का नाम, पर नहीं पता था। जब हमारा नाम अनाउंस हुआ और टोटली वी वर सरप्राइज्ड, वी वर स्टक देयर। इतनी केयर, इतना भी कोई समझ सकता है कि हमारी आज एनिवर्सरी है। उस दिन हम मोदी केयर के हो गए। क्यों आशीष जी? हाँ जी, ज़रूर गीतांजलि जी। और उस दिन हमें लगा मोदी केयर केयर्स। ट्रेनिंग्स में मेरी मुलाकात डॉक्टर शोभा पंजाबी मैम से हुई और मैम ने एक मिशन बताया, केयरिंग सोल्स, प्रिवेंशन एज आवर प्राइड, डेवलपिंग पीपल, ब्रिंगिंग स्माइल। लोगों के चेहरों पर स्माइल लाना हमारा मिशन है। फ्रेंड, मिशन ने मुझे बहुत अटैच कर दिया सिस्टम के साथ, और ना ही सिस्टम के साथ, मेरी अपलाइन मेंटोर्स अर्चना मैम और डॉक्टर शोभा मैम के साथ एक गहरा रिश्ता बना दिया। समय बीतता गया, पार्ट टाइम रेगुलर बिजनेस को बिल्ड करते करते चेक्स बढ़ने लगे। हर साल एक विदेश यात्रा, 2017 तक 7 फॉरेन ट्रिप हमने मोदी केयर से लिए। 2017 में एक टर्निंग पॉइंट आया हमारी ज़िंदगी में और एंट्री हुई मेरे साथ आशीष बजाज जी। आइए अब उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। आई एम एन IT प्रोफेशनल, और 2017 में जब मैं IBM में ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा था तो मुझे नाइट शिफ्ट मिल गई और उसमें मुझे चैलेंज आने लगे। चैलेंज ऐसे आने लगे कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था और हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग थे वो इवनिंग में 5:30 से लेकर रात को 2:30 तक होती थी। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया चैलेंज से कि मुझे लगा जॉब को कंटिन्यू करूं या ना करूं, और मैंने कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना शुरू कर दिया।
इसी दौरान मोदी केयर के हम एक सेमिनार में गए, जहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मोदी केयर में अच्छे चेक भी ले रहे हैं और लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने अपनी 1 लाख प्लस की इनकम की मंथली जॉब को क्विट करके गीतांजलि जी के साथ मोदी केयर को बिल्ड करना शुरू किया। उस टाइम पे गीतांजलि जी का चेक 30,000 रुपये का आ रहा। मेरे लिए डू और डाई की सिचुएशन थी और ये काम भी मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मैंने अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर झोंक दिया और इसका परिणाम स्वरूप ले हुआ जब मैंने उसे रेगुलर ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, सिस्टम को सीखना शुरू करा और इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, अपनी टीम को सिखाना शुरू करा। इसके परिणाम स्वरूप 8 महीने के अंदर ही चेक हमारा 30,000 से 1 लाख को टच कर गया। इस सिस्टम में मैंने पाया कि यहाँ पे थकान नहीं होती, क्योंकि हम लोगों की ड्रीम्स पे काम करते हैं और उनकी हेल्थ पे काम करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है और उनको एक जरिया मिलता है पैसे कमाने का। और जितना वो पैसे कमाएंगे, जितने उनके ड्रीम पूरे होंगे, उतने आपके ड्रीम पूरे होंगे। बिल्कुल सही, मैं खुद सहमत हूँ इस बात से। जब अकेले फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, पर जब टीम के लोग साथ में होते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है और लगता है एक मीनिंगफुल लाइफ हम जी रहे हैं। मोदी केयर को ऐसे कैरियर देने के बाद हमारी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया। पहले हम स्पार्क गाड़ी चलाते थे शेवरले की, आज फोक्सवैगन की एमियो चलाते हैं और जल्दी ही अगले साल मर्सिडीज बेंज लेने वाले हैं। पहले हम सुभाष नगर में 2 BHK के फ्लैट में रहते थे, आज द्वारका के अंदर 1.7 करोड़ में 3 BHK के फ्लैट में रह रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पहले हम अपने लिए काम करते थे, अब टीम के लिए काम करते हैं। पहले हम परिवर्तन से घबराते थे, अब परिवर्तन ही हमारा प्रोग्राम। फ्रेंड, सबसे बड़ा चेंज आया सोच में। बचपन से सुनते आए हैं जितनी चादर उतना पैर पसारो, पर मोदी केयर ने सिखा दिया हम चादर को बड़ा भी कर सकते हैं। सपने देखना, सपनों को पूरा करना, सपने दिखाना और सपनों को पूरा करवाना हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य बन चुका है। अगर आप अभी तक हमें सुन रहे हैं और आपने मोदी केयर ज्वाइन नहीं करा तो सच मानिए दोस्तों, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आशीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी केयर ना सिर्फ हमें सपने देखना सिखाता है, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए पंख भी देता है। चूकिएगा मत, आज ही मोदी केयर ज्वाइन करें। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।